हेलो दोस्तों। जय हिंद। मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टेटरी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे। दोस्त आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं, देखिए जो सीआरपीएफ ट्रेनमेंट का मेडिकल टेस्ट है रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है कि सीआरपीएफ ट्रेनमेंट का जो मेडिकल टेस्ट है कैसे होता है, क्या क्या चेक किया जाता है, क्या क्या पॉइंट को देखा जाता है। जैसे हाथ हो गया, नाक हो गया, नोकनी हो गया, ठीक है, ये आपका कान हो गए, और यहाँ पे लेजर डिस्टेंस हो गए, और यहाँ पे धड़कन हो गए। ये सारा ब्लड सैंपल वगैरह, यूरिन सैंपल, प्राइवेट पार्ट सैंपल, मतलब जितने भी प्रकार के मेडिकल टेस्ट से रिलेटेड पॉइंट्स बनते हैं सीआरपीएफ टेरर मेडिकल में, उन सभी पॉइंटों को आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए आप सभी को अच्छी तरह पता है सीआरपीएफ 10 मेडिकल टेस्ट का रिजल्ट 24 या 25 जनवरी से करीब में आने वाला है। तो उसका मेडिकल टेस्ट और सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होगा, तो आप सभी अलर्ट हुए होंगे। ठीक है, देखिए मेडिकल टेस्ट के प्रोसेस में क्या क्या दिन होता है सबसे पहले, और क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना होता है, ये भी इसकी वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। दोस्त देखिए देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ आपको डॉक्यूमेंटेशन को लेके, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो मेडिकल टेस्ट का एडमिट कार्ड, जो वेन्यू और स्थान और जगह जो लिखा होगा उसका एडमिट कार्ड लेटर लेके जाना है, और साथ में एक आईडी यानी कि आधार कार्ड लेके जाना है, या फिर पैन कार्ड वगैरह हो सकता है उसके जगह पे। ठीक है, मतलब कोई भी एक आईडी है वो ले जा सकते हो, बाकी 2 फोटो ले जाएं, वही रिसेंटली वाला जो पासपोर्ट टाइप फोटो फार्ड में अप्लाई हुए हों। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से वीडियो आपको मैंने बना दिया है, जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगेगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर। तो खैर इस वीडियो में हम इस पे बात नहीं करेंगे। अपना मेन पॉइंट ये रहेगा मेडिकल टेस्ट से लेके। देखिए मेडिकल टेस्ट में फेल होने से कैसे बचे, ये सारा पॉइंट आज के हम वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। दोस्त देखिएगा सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिटिकली पॉइंट जो मैं बोलूँ, ये सारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी पोस्टों के लिए। पोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, अगर आपने मेडिकल टेस्ट जाने से पहले सबसे पहले करना क्या है आपको, आंख जो हो गया, ठीक है, और कान हो गए विशेषतर, और नाक हो गए, इन सभी के जो गंदे बाल होते हैं, या फिर यहाँ के जो कचड़े होते हैं, ठीक है, या फिर दांत होते हैं, दांत से 100 से 150 रुपये लगेंगे, ये पूरा आपको साइड से वॉश करवा लेना है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, मतलब दांत को क्लीन करके जाना है अंदर से लेकर बाहर तक, जैसे कि एकदम क्लीन। इससे होता क्या है कि आपको मेडिकल जो आरएमई बोलते हैं, री मेडिकल एग्जामिनेशन, वो वाला आपको पॉइंट देखने को नहीं मिलते हैं। और साथ साथ में अगर आप कान में गंदगी हो, अगर इसमें आप सफाई करवा के नहीं हो, 20 30 40 पे लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा से मेडिकल चिकित्सा पे सफाई करवा के जाइए, ये तो आपको पॉइंट हो गया। ठीक है, री मेडिकल के पॉइंट बचने के लिए तीसरी बात यह है कि अब देखिएगा कान के यहाँ जैसे दाढ़ी शेविंग करा के इसके अंदर का बाल वगैरह का सब कटिंग होके जाना चाहिए, बाकी बाल वोल भी हल्का फुल्का, मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत से कैंडिडेट ऐसे ही चले जाते हैं, तो इसमें री मेडिकल को देखना, मतलब ऐसे प्रभावित होना चाहिए जो डॉक्टर हैं नर्सिंग के, कि उनको कोई भी देखने में मतलब आप साफ सुथरा अच्छी तरह देखते हो, इसमें स्टैंडर्ड क्वालिटी तब होता है, री मेडिकल का पॉइंट कम होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि भाई जो मेडिकल पॉइंट है वो तो होगा ही होगा ही री मेडिकल में। जैसे कि देखिए सपोज यहाँ पे किसी का आँख हो, आँख के बगल में यहाँ पे इतना बड़ा इल्ला हो, ठीक है, इतना बड़ा दाना दाना रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं किसी का आँख छोटा हो, किसी का एक बड़ा हो, तो ये री मेडिकल पॉइंट हो जाएगा, और मेडिकल कैंसिल होने के चांसेस मिलते हैं। ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या आ गई है, नाक को लेके। नाक में क्या पॉइंट चेक किया जाता है, देखिए नाक में एक तो डायरेक्ट सुराख चेक करते हैं, ऐसे करके पूरी टॉर्च बार के डायरेक्ट, या होल तो अंदर तक का ना हो। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि किसी का नाक टेढ़ा होता है, ठीक है, तो नाक टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लोप में होना चाहिए 90 डिग्री समय के हिसाब से। ये हो गया नाक के पॉइंट को लेके। बाकी नाक से ज़्यादा सर्दी वगैरह नहीं हो, तो सर्दी हो तो री मेडिकल डाल देते हैं, बाकी एक हफ्ते में सही हो जाते हैं। ये हो गए पॉइंट। तीसरी बात करते हैं आँख से रिलेटेड। आपको मैंने बताया यहाँ पे जो अंदर जो तिल होते हैं यहाँ पे बगल में, तो वो तिल चल जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़े मात्रा में नहीं होना चाहिए, जो कि अपना ये रेटिना है जो काला वाला, बस यही रेटिना होना चाहिए, इसके अतिरिक्त अलग से कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट, बाकी जो है लेटर जो पढ़वाते हैं कलर ब्लाइंडनेस को लेके, कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है कि उसमें देखिए आगे आपको 10 मीटर फीट पे दूरी पर रहेगा, और वहाँ पे चार्ट रहते हैं छोटे बड़े अक्षरों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। आप उसको एक आंख बंद करके दूसरे से, दूसरे आंख बंद करके एक से, मतलब उसको रीच करवाते हैं, पढ़वाते हैं कि भाई ये कौन सा है, तो ये बोलोगे क ख आई बी ए के, मतलब जिसमें आप बोलोगे, आप हिंदी पढ़ना चाहोगे हिंदी में बोल लो, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हो तो अल्फ़ाबेट में पढ़ लोगे, आराम से आपका मेडिकल चेकअप हो जाएगा आँख से रिलेटेड। बाकी एक नीचे बैठा के डायरी भी चेक करवाते हैं, उसमें भी कुछ पॉइंटें होती है, बिंदी बिंदी करके 6 से 8 9 10, इन सभी पॉइंट को होता है आँख से रिलेटेड पॉइंट। ठीक है, और ज़्यादा आँख से पानी नहीं आना चाहिए, ये तीसरी पॉइंट हो गया। बात कर लेते हैं हाथ की। हाथ में क्या है, कई लोगों का बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो एक स्क्रीनिंग मशीन होती है, उसके ऊपर जैसे जिरक्स करते हैं, ऐसे हाथ को रखे हुए 27 सेकंड रखने के बाद अगर अगर
हाथ में अगर पसीना आ जा रहा है तो फिर दिक्कत है, और नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होना। ये हो गया पॉइंट हाथ स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पैर को लेके। पैर का जो तलवा होता है वो ज़्यादा स्लोप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऊबड़ खाबड़ भी होना चाहिए, जैसे कि आराम से बालू के ऊपर रेतीन करके बैठवा के चेक करते हैं, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ भी होना चाहिए। ये हो गया। बात करते हैं नोकनी की। नोकनी में होता क्या है, जो दोनों पैर के बीच में जो गैप होता है, उसको गैप को ज़्यादा बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पैर के बीच में अगर ऐसे आप हाथ डाल रहे हो तो आराम से आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी का पैर एक तरफ ज़्यादा दबा होता है, किसी के एक तरफ कम दबाव होता है। इन सभी पॉइंट को ज़्यादा विशेष ध्यान दिया पड़ता है। हालांकि नोकनी का प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो बनाया था, आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं कैसे 20 दिन में दूरी करना है। वही है, उठक बैठक करना है और डिप्स करना और पैर उठा के ऐसे अप डाउन ज़्यादातर करना है। इन सभी फोकस को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब देखिएगा, नोकनी हो गया आपका कान हो गया। कान में तो वही डायरेक्ट उससे मवाद वगैरह नहीं आना चाहिए। मवाद आ रहा हो तो आपको इलाज तुरंत परमानेंट इलाज होता है कि जो सही करते क्या आराम से, और डायरेक्ट कान के अंदर सुराख नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेरी लड़कों का ही रहता है कि सर जैसे कि मेरा यहाँ पे टैटू है, ठीक है, मेरा नहीं है, मतलब लोग कैंडिडेट कहते हैं सर मेरा यहाँ पे टैटू है या फिर हाथ के नीचे टैटू है, और या फिर सीने में टैटू है, तो उसका क्या दिक्कत है। तो देखिए, आप लेजर रिमूव करवा सकते हैं उसको, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। लेकिन अगर रिमूव नहीं करवाओगे तो दिक्कत देखने को मिल जाएंगे। अगर हाथ के नीचे है वहाँ चल जाएगा, ठीक है, 10 mm तक चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा तक होगा तो फिर देखने में दिक्कत हो जाएगी। रीमेडिकल का डायरेक्ट कैंसिल किया जा सकता है आपको किसी हाथ में जो टैटू से रिलेटेड, क्योंकि जो मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है इसमें सिंपल कह रखा हो कि टैटू का साइज कितना होना चाहिए और टैटू भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन सभी पॉइंटों को लेकर आपको विशेष ध्यान देना है। देखिएगा, दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट जो जाते हैं ना मेडिकल टेस्ट के लिए, तो उनके पास घबराहट ज़्यादा होती है, ठीक है। बीपी ब्लड प्रेशर वगैरह नापने के टाइम में कि सर क्या मैं फेल हो जाऊंगा, कि कैसे नाप रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक बैच में 17 से 18 बैच जाते हैं, उसके बाद से अलग अलग टोलियों के हिसाब से चेक होती है। कमर की लचक चेक करते हैं, गर्दन चेक किया जाता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हाइट चेस्ट वेट सब चेक किया जाता है। हाइट के हिसाब से कितना चेस्ट वेट होना चाहिए, ये सारा चेक करते हैं। इसके अलावा और क्या चेक होता है, ठीक है। ब्लड सैंपल, आपका यूरिन टेस्ट हो जाएगा, पारे फैट वो इसको सभी नहीं। अगर किसी का छोटा हो बड़ा हो तो दिक्कत होता है। बवासीर की बात करो, भी जिसको डाउट होता है उस पर चेक होता है, सभी पे थोड़ी होता है, ठीक है। ये सारा कुछ पॉइंट उठा है मेडिकल टेस्ट रिलेटेड। बाकी देखिए, मेडिकल टेस्ट में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। हाँ, ये है कि जिसको जैसे उंगली है, अब किसी का उंगली यहाँ पे कटा हुआ है, टेढ़ाई हो, तो फिर इसको तो दिक्कत आई है, कितना वो कर लो तो रिजेक्ट होना ही होना है, ठीक है। पैर की उंगली है, पैर एक छोटा बड़ा हो तो रिजेक्ट होना ही होना है। कुछ ऐसी पॉइंट है जिसमें आप रीमेडिकल नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, वो सारा रिजेक्ट ही रिजेक्ट हो। तो इन्हीं सभी पॉइंटों को विशेषतर ध्यान देना है, ठीक है। जो है वो तो है ही है, जो नहीं है उसको कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सब तो फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्त। देखिए, आशा करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अभी भी कोई क्वेरी बच गया हो तो आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।